हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आइटम्स को सिलेक्ट करना, आइटम्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव और कॉपी करना, आइटम्स को डिलीट करना। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पे हमारे पास है दो फोल्डर, फोल्डर 1 और फोल्डर 2। सबसे पहले देखते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी आइटम को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। फोल्डर 1 में हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेज हैं, हमें इनको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करने का तरीका है माउस से। माउस से आपको कहीं भी किसी खाली जगह पे क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है, खिसकाना है। इस तरह से आप देख पाएंगे कि सिलेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। अब जितने भी आइटम्स इस सिलेक्शन के अंदर आएंगे वो सभी आइटम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कितने आइटम सिलेक्ट हैं? एक तो आप यहाँ देख पा रहे हैं और जब आप नीचे स्टेटस बार पे चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा टोटल आइटम्स हैं 8 और 8 आइटम सिलेक्टेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब आपको चाहिए हो कि आपको सभी आइटम्स को लाइन से सिलेक्ट, क्रम से सिलेक्ट नहीं करना है, लाइक बीच बीच में से छोड़ के अल्टरनेटिव, या फिर बीच के जो दो छोड़ना है फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ जिस भी आइटम को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते जाना है। देखेंगे कि जिस भी आइटम पे आप क्लिक करेंगे वो आइटम सिलेक्ट होता जाएगा। अभी जैसे आपने किसी आइटम को सिलेक्ट कर रखा है, आपको उसे डीसिलेक्ट करना है, तो आप उस पर वापस क्लिक कर सकते हैं तो वो आइटम डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब जानते हैं कि हम कीबोर्ड से किस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एरो की का यूज करके देखेंगे। एरो की का यूज करके हम अलग अलग इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब अगर हमें चाहिए कि यहाँ से हमें पूरे एंड तक सभी आइटम्स को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन, तो आपके सभी आइटम्स जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको सभी आइटम सिलेक्ट नहीं करने हैं, कुछ ही आइटम सिलेक्ट करने हैं, लाइक इमेज 1 2 3 4, ये 4 ही सिलेक्ट करने हैं, 4 इमेज ही सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा और राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो आपको सिलेक्शन होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। आप लेफ्ट राइट एरो की का यूज करके सिलेक्शन को कर सकते हैं और आइटम को डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एक बार इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं कि हम इन इमेज को, इन आइटम्स को किसी दूसरे फोल्डर में किस तरीके से कॉपी या मूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मूव कैसे करेंगे। मूव करने के लिए आपको सभी इमेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इमेज पर ही रह के राइट क्लिक करना है माउस से। राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कट, कहीं यहाँ पर आपको कट की जगह पे कॉपी भी दिखाई दे सकता है। तो कट या मूव एक ही बात होती है, तो हम यहाँ से इसको कट कर ले रहे हैं। अब हम जाएंगे उस फोल्डर पे जहाँ पर हमें इन इमेज को, आइटम्स को मूव करना है, तो हमें उन आइटम्स को यहाँ पर मूव करना है। तो यहाँ पे आके हम फोल्डर 2 के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आके माउस से राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी सभी आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने फोल्डर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पर साइड बाई साइड अलाइन करके भी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से आइटम्स को मूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने दोनों ही फोल्डर को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर अलाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है कि ये जो इमेज हैं हमको इन्हें इस फोल्डर के अंदर मूव करना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फोल्डर 2 जहाँ पर आपकी सारी इमेज हैं, उन इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है एरो के साथ में मूव टू फोल्डर 1। तो ये सभी इमेज जो हैं
तो फोल्डर 1 में कुछ इस तरीके से मूव हो जाएंगी। अब अगर हमें कॉपी करना होता तो कॉपी करने का एक तरीका ये है कि आप इन इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+C, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमने इन इमेज को कॉपी कर लिया है। अब हमें इन्हें दूसरे फोल्डर पे यानी फोल्डर 2 पे लेके जाना है। तो हमें फोल्डर 2 पे आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। एक ये तरीका है। अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो देखिए, जब हम पेस्ट पर जाते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट की Ctrl+V लिखकर भी आ रही है, तो आप उस तरीके से शॉर्टकट की भी चेक कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस करना होगा तो ये पेस्ट हो जाएंगी। तो ये इमेज अब देखो यहाँ पे भी है और यहाँ भी आ चुकी है, यानी कि फोल्डर 2 में कॉपी हो चुकी है। अब दूसरा तरीका कॉपी करने का है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो अभी के लिए हम इन फोल्डर 2 से इन इमेज को रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हमने इनको अब उसके बाद वापस से आएंगे फोल्डर 1 पे और सभी इमेज को सिलेक्ट करना है। अब हमें जब हम माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है, माउस पॉइंटर के साथ देखेंगे तो मूव टू फोल्डर 2 लिख के आ रहा है, लेकिन हमें मूव नहीं करना है, हमें कॉपी करना है। तो आपको केवल कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा कॉपी टू फोल्डर 2। अब आप इसको दोनों ही बटन को रिलीज कर देंगे, यानी कंट्रोल बटन को और माउस के बटन को रिलीज करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सारी इमेज कॉपी होकर आ चुकी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी इमेज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ से ड्रैग करेंगे और अपने फोल्डर 2 पे ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कॉपी कर सकते हैं। अब हमें इमेज को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, डिलीट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप उन इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे हमें ये इमेज 3 डिलीट करना है तो डायरेक्टली डिलीट बटन यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। या हमें इसी इमेज पर राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको डिलीट बटन नजर आएगा। तो यहाँ से आप डिलीट बटन पे क्लिक करके इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे डिलीट नहीं करना है तो हमें वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट करते वक्त हमें एक बात याद रखनी है कि अभी हम जो भी इमेज डिलीट करेंगे वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है, यानी कि अगर हम चाहें तो हम उसे वापस लेके आ सकते हैं। जब भी हम इस तरीके से किसी भी आइटम को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रिसाइकिल बिन नाम का फोल्डर होता है उसके अंदर मूव हो जाता है। तो जो भी इमेज हमने यहाँ पे डिलीट करी थी, आप देख पा रहे हैं 2, 4, 3, इनको हमने मल्टीपल टाइम से डिलीट किया था, तो मल्टीपल टाइम्स ये इमेज यहाँ पे दिख रही हैं। तो हम इन्हें अगर चाहें तो वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। अगर हमें इमेज को रिस्टोर करना है तो किस तरीके से करेंगे? इमेज पर क्लिक करना है और इमेज पर क्लिक करके आपको सीधे ऑप्शन दिख सकते हैं रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स। तो इस तरीके से आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो रिस्टोर पर क्लिक करके आप उस इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये इमेज फोल्डर 2 में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए ये पॉपअप आ रहा है दिस द डेस्टिनेशन ऑलरेडी हैज अ फाइल नेम्ड 1.png। तो आपको पहले से ही पता है कि एक ही लोकेशन पर यानी एक ही फोल्डर पर एक ही नाम की एक ही तरह की 2 फाइल्स नहीं रह सकती हैं, इसलिए ये अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और आपने देख लिया है कि किस तरीके से हम डिलीट करे हुए आइटम्स को रिस्टोर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर हमें अपने कंप्यूटर से किसी इमेज को परमानेंटली डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? सिंपल मेथड है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको जिस इमेज को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और शिफ्ट को प्रेस करके ही
डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे एक छोटा पॉपअप दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। आपको डिलीट करना है तो आप यस पर क्लिक करेंगे तो अब ये इमेज जो है हमारे कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।